हेलो दोस्तों, चलिए आज हम जानेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, यानी सौर मंडल के बारे में। इसको इंग्लिश में बोला जाता है सोलर सिस्टम और हिंदी में बोला जाता है सौर मंडल। इसको हम आज डिटेल से जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल श्रीवास्तव रिसर्च वीडियो को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। चलिए हम वीडियो को डिटेल से सोल्व करते हैं। इसमें यहाँ लिखा हुआ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हिंदी में होता है सौर मंडल। चलिए हम एक एक करके डिटेल से समझेंगे या जानेंगे। जैसे में आप यहाँ देख रहे हैं सन यानी सूर्य, ये सूर्य है। सूर्य में ये देखिए 8 गो ग्रह है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आठों का अलग अलग नाम है, तो इसको हम एक एक करके डिटेल से सोल्व करेंगे। चलिए हम सन पर पहले आते हैं। सन यानी सूरज। सूरज से बोला जाए कि सबसे दूर स्थित ग्रह यानी सबसे नजदीक ग्रह कौन है, तो सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह मरकरी यानी है बुध ग्रह है, जिसको इंग्लिश में मरकरी और हिंदी में बुध बोला जाता है। दूसरा नजदीकी में सबसे ग्रह है वेनस यानी शुक्र ग्रह है। तीसरा नजदीकी में है पृथ्वी, जिसको अर्थ बोला जाता है। चौथा नजदीक में सबसे ग्रह है जो मार्स मंगल है। पंचमा है जुपिटर यानी बृहस्पति। छठा है सैटर्न यानी शनि है। और सातवां है यूरेनस यानी अरुण। और आठवां है नेपच्यून यानी वरुण है। चलिए पूछा जाए, अगर कोई अथी में क्वेश्चन में पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन है, तो हो जाएगा बुध। ठीक है। अगर बोला जाए दूसरा सबसे निकट ग्रह सूर्य से कौन है, तो वेनस यानी हो जाएगा शुक्र। तीसरा सबसे निकट ग्रह कौन है, तो पृथ्वी हो जाएगा। ये तो पूछा जाता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि बुध ग्रह का कलर कैसा है, तो बुध ग्रह का कलर, इसका कोई कलर नहीं है, इसलिए बुध ग्रह काला दिखाई देता है। इसका कोई कलर नहीं, इसलिए बुध ग्रह है जो काला दिखाई देता है। ठीक है। दूसरा है वेनस यानी शुक्र ग्रह जो है, जो दूसरा सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा, शाम का तारा, पृथ्वी का जो अभग्नि या वहन बोला जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार का ही शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह का कलर अगर पूछा जाए कि कैसा रंग का शुक्र ग्रह है, तो चमकीला सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका कलर उजला है। शुक्र ग्रह अगर पूछा जाए कि शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे बड़ा अति या पृथ्वी से समान अति कौन सा ग्रह है, तो शुक्र ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए कि सौर मंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो ऐसे कोई भी जो नहीं जानता है तो मारेगा बुध, क्योंकि सूर्य के नजदीक है। ऐसा नहीं है। शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऐसा किस लिए, ऐसा क्यों है? शुक्र ग्रह पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसलिए शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्योंकि गर्म ग्रह जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा एक गैस है जो पृथ्वी को या किसी भी ग्रह को गर्म करता है, इसलिए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। ठीक है। पृथ्वी पर जीवन स्थित है तथा पृथ्वी का तीन भाग पे पानी है, लगभग 70 से 71% भाग पे पानी है, इसलिए पृथ्वी का कलर अगर पूछा जाए तो पानी के कारण नीला दिखाया जाता है, तथा पृथ्वी का कलर नीला है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं मंगल यानी मार्स ग्रह यानी मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। मंगल ग्रह का कलर कैसा है, तो लाल ग्रह है। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला ग्रह है जुपिटर यानी बृहस्पति ग्रह का अगर कलर पूछा जाए तो बृहस्पति ग्रह का कलर है पीला है। बृहस्पति ग्रह का कलर पीला है। ठीक है। एक
और क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि किस किस ग्रह के बीच एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह है। तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, जो मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, मंगल बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह है। वैक्यूम क्लीनर, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, वैक्यूम क्लीनर ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। तो वैक्यूम क्लीनर ग्रह के नाम से जुपिटर यानी बृहस्पति को जाना जाता है। ठीक है, तथा ये देखिए अर्थ आप देख रहे हैं, अर्थ का एक उपग्रह भी है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अर्थ का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। अरे अगला देखते हैं, अगला है सैटर्न यानी शनि। शनि, शनि का अगर कलर पूछा जाए कि शनि किस कलर का ग्रह है, तो शनि का कलर है हल्का पीला है। शनि ग्रह का कलर हल्का पीला है। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं यूरेनस यानी अरुण। अरुण का अगर कलर पूछा जाए, अरुण ग्रह का कलर पूछा जाए, तो अरुण ग्रह का कलर हरा है। ठीक है, अरुण ग्रह का कलर हरा है। इसलिए किस लिए हरा ये है, क्योंकि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस का बादल छाया हुआ है, जिसके कारण हरा दिखाई देता है अरुण ग्रह। उसको आप देख रहे हैं नेपच्यून यानी वरुण ग्रह। वरुण ग्रह का कलर अगर पूछा जाए तो वरुण ग्रह का कलर हल्का नीला है। पृथ्वी का है जो नीला है, इसका वरुण ग्रह का हल्का नीला है। अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा ग्रह कौन है, तो नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है, तो वरुण हो जाएगा। चलिए अब और डिटेल से समझते हैं कि किस किस के बीच एस्टेरॉयड है और किस किस का ग्रह उपग्रह है और किस किस का उपग्रह नहीं है। तो आप देख रहे हैं यहाँ बुध, बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। और देख रहे हैं शुक्र, बुध और शुक्र दो ऐसे उपग्रह अति ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। बाकी पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह एक है जिसका नाम चंद्रमा है, तथा मंगल यानी मार्स, मार्स का दो उपग्रह है जो जिसको फोबोस और डिमोस के नाम से जानता है। फोबोस और डिमोस के नाम से जानता है। मंगल ग्रह का दो उपग्रह है जिसको फोबोस और डिमोस के नाम से जानता है। और सबसे ज्यादा उपग्रह पूछा जाए तो सबसे ज्यादा उपग्रह अभी है तो जुपिटर यानी बृहस्पति का है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा उपग्रह सैटर्न या शनि का है। अगर बलय वाला ग्रह पूछा जाए जिसका चारों बलय है, छल्ला है, पूछा जाए तो हो जाएगा सैटर्न यानी शनि ग्रह हो जाएगा। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह पूछा जाए तो नेपच्यून यानी वरुण हो जाएगा। हरे रंग का बादल छाया हुआ किस ग्रह पे है, तो हो जाएगा वरुण पे हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए और किस पर जीवन स्थित है तो मंगल हो जाएगा। अथी किस पर जीवन स्थित है तो हो जाएगा और पृथ्वी है, पृथ्वी है। अगर पूछा जाए कि बुध और शुक्र का उपग्रह क्यों नहीं है, उपग्रह इसका था मगर सूर्य के नजदीक होने के कारण इसका उपग्रह को सूर्य निगल गया या अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लिया। ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट मंगल और बृहस्पति के बीच में ही क्यों है, क्योंकि इसको बोला जाता है वैक्यूम क्लीनर ग्रह बृहस्पति को या अपने गुरुत्वाकर्षण से अपनी ओर आकर्षण करके रखता है। बृहस्पति ग्रह सूर्य घिंच सकता है मगर सूर्य इसलिए नहीं घिंचता, सूर्य बहुत दूर हो जाता है तथा इसका गुरुत्वाकर्षण यहाँ कम हो जाता है, तथा बृहस्पति ग्रह का गुरुत्वाकर्षण यहाँ ज्यादा है, इसलिए क्षुद्र ग्रह को अपनी ओर आकर्षित करके रखता है, तथा इसलिए इसको वैक्यूम क्लीनर ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तथा इस प्रकार के वीडियो के लिए आप मेरे YouTube चैनल श्रीवास्तव रिसर्च वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो, अगर वीडियो आप लोग और डिटेल से देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। जय हिंद।